कहानी का नाम दीवानी चुड़ैल। सर्दी के मौसम में घने कोहरे कड़ाके की ठंड में रात के 2 बजे अपने दोस्त की बहन की शादी से घर वापस लौटते वक्त शिवा की गाड़ी बेकाबू हो जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अपनी गाड़ी वह खुद नहीं चल रहा है बल्कि कोई और 120 की स्पीड से उसकी गाड़ी दौड़ा रहा है और कुछ ही मिनट में उसकी गाड़ी बस ट्रक आदि वाहनों से भरे यानी कि भीड़ भाड़ वाले हाईवे को छोड़कर सुनसान बाबुल के पेड़ों के जंगलों से गुजर रही कच्ची सड़क पर पहुंच जाती है। और अमावस्या की अंधेरी रात में, सर्दी के मौसम की कोहरे की अंधेरी रात में उसकी गाड़ी शिवा को साथ लेकर विशाल पहाड़ी पत्थर से टकरा जाती है। शिवा की गाड़ी का विशाल पहाड़ी पत्थर से ऐसे एक्सीडेंट हुआ जैसे उसकी गाड़ी 120 की स्पीड से ट्रक या बस से टकरा गई हो। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और गाड़ी आगे से पूरी तरह चिपक जाती है। शिव बड़ी मुश्किलों से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। शिवा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। मेरी गाड़ी में ऐसी कौन सी अनोखी खराबी आ गई थी जो गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी थी। आसपास इंसान क्या पशु पक्षियों का भी नामोनिशान नहीं था। उस वीराने में उसे जब मदद मिलना असंभव लगती है तो वह अपने घर फोन करके बताता है कि दोस्त की बहन की शादी से वापस लौटते वक्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट भी ऐसे वीराने में हुआ है जहां मुझे किसी से भी मदद मिलन असंभव है, क्योंकि इस कच्ची सड़क से हाईवे भी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवा व्हाट्सएप पर उस जगह का फोटो भी सेंड कर देता है। शिवा का फोन सुनने के बाद शिवा की माँ शिवा के पिता को गहरी नींद से जगाकर सारी बात बात कर कहती है, जल्दी से किसी को फोन करके शिवा के पास मदद पहुंचाओ। शिवा ने उस जगह का फोटो व्हाट्सएप पर सेंड किया है। शिवा के पिता शिवा की गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाली जगह का फोटो व्हाट्सएप पर देखकर घबरा जाते हैं और शिवा को दोबारा फोन करने के लिए कहते हैं। फिर शिवा के फोन उठाते ही कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बेटा वहां से भीड़ भाड़ वाले हाईवे की तरफ तेज तेज हनुमान चालीसा बोलते हुए पैदल ही भागो, मैं किसी को साथ लेकर जल्दी से जल्दी तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पहुंच रहा हूं। पिताजी के यह कहते ही कि लगातार हनुमान चालीसा तेज तेज बोलते हुए हाईवे की तरफ भागो तो शिवा समझ जाता है कि मेरी गाड़ी का यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल का कोई चक्कर है। लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी को कैसे पता चला कि भूत प्रेतों ने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया है। और जब वह वही फोटो जो उसने गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद अपने माता पिता को व्हाट्सएप पर सेंड किया था ध्यान से देखा है तो गाड़ी की ड्राइवर सीट पर आग से जलने की वजह से सड़े गले चेहरे वाली चुड़ैल उसे उस फोटो में ड्राइवर सीट पर बैठी हुई दिखाई देती है। उस डरावने चेहरे वाली चुड़ैल के जलने की वजह से सारे बाल उसकी खोपड़ी से चिपट गए थे, इसलिए वह पूरी गंजी दिखाई दे रही थी। चुड़ैल की आंखों की जगह 2 गहरे काले रंग के गद्दे थे। वह चुड़ैल लंबी इतनी थी कि उसका सर गाड़ी की छत से टकरा रहा था। अपनी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में इतनी डरावनी भयानक चुड़ैल का घुसा होना पता चलते ही शिवा आगे पीछे देखे बिना हाईवे की तरफ हनुमान चालीसा तेज तेज बोलते हुए दौड़ना शुरू कर देता है और 2 किलोमीटर एक सांस में दौड़ने के बाद जब वह थोड़ी देर सांस लेने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे रुकता है तो अचानक विशाल उल्लू उस पर हमला कर देता है। उल्लू की आंखें आग में जलते हुए लाल लाल कोयलों जैसे चमक रही थी। उल्लू के पंजों के नाखून नुकीले कांटों या नुकीली लोहे की किलो जैसे थे, क्योंकि उल्लू ने एक बार में ही शिवा की लेदर की ब्लैक जैकेट के चिथड़े उड़ा दिए थे। उल्लू के जानलेवा हमले से बचने के लिए शिवा कांटेदार झाड़ियों की परवाह किए बिना झाड़ियों में छुपने लगता है, लेकिन हमलावर उल्लू शिवा के कांटेदार झाड़ियों में छुपने से पहले ही उस पर लगातार हमला करते हुए उसे दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के पास ही पहुंचा देता है। अकेला इस संकट में फंसा शिवा समझ गया था कि शायद मेरे भाग्य में इस चुड़ैल के हाथों ही दहशत से भारी दर्दनाक मौत लिखी हुई है, इसलिए थक हार कर शिवा चुड़
एल के आगे आत्मसमर्पण करने के इरादे से अपनी गाड़ी के बोनट पर मुंह के बल लेट जाता है, यानी कि जमीन पर खड़ा होकर आधा बोनट पर लेट जाता है, और जब गाड़ी के सामने वाले शीशे से देखता है कि वह चुड़ैल ड्राइवर सीट पर अब तक बैठी हुई है या नहीं, और जब वह भयानक डरावनी चुड़ैल अपनी गाड़ी में बैठी हुई दिखाई नहीं देती है और उल्लू भी वहां से गायब हो चुका था, तो शिवा अपनी जान बचाने की दोबारा कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन वह बहुत देर तक लगातार हाईवे की तरफ दौड़ने के बाद भी जब एक कदम भी अपनी गाड़ी से दूर नहीं पहुंचता है, तो तभी कुछ ही मिनट बाद उसे सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर वही चुड़ैल उल्टी लटक कर झूलती हुई दिखाई देती है। उस भयानक चेहरे वाली चुड़ैल की डरावनी तेज तेज चीखने की आवाज से शिवा का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि शरीर के साथ उसकी आवाज भी बर्फ की सिली की तरह जम गई हो। तभी उसके कान के पास आकर चुड़ैल कहती है, मैं तेरे बदन की खुशबू से तेरे ऊपर मोहित हो गई हूँ। मुझे तेरे सुगंधित खुशबू वाले बदन से प्रेम हो गया है। जब तक तेरे ऊपर से यह सुगंधित खुशबू आती रहेगी, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं इस विशाल पहाड़ी पत्थर के पास ही रहती हूँ, और अब से तू भी मेरे साथ यही रहेगा। तब शिवा को याद आता है कि जब वह अपने दोस्त की बहन की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने माँ से बहुत पुराना घर में रखा हुआ कस्तूरी इत्र लेकर अपने कपड़ों पर छिड़का था, और वह इसी कच्चे शॉर्टकट रास्ते से अपने दोस्त की बहन की शादी में जाने के लिए गुजरा था। और जब इस कच्ची सड़क पर ज्यादा धूल मिट्टी होने की वजह से उसकी गाड़ी के सामने वाले शीशे और गाड़ी पर धूल मिट्टी जम गई थी, तब उसने इस बड़े से पहाड़ी पत्थर के पास गाड़ी रोककर अपनी गाड़ी का शीशा और गाड़ी कपड़े से साफ की थी। शायद तभी यह चुड़ैल मुझसे चिपट गई होगी। इसलिए शिवा अपना कच्छा छोड़कर सारे खुशबूदार कपड़े उतार कर उस विशाल पहाड़ी पत्थर की तरफ फेंक देता है जहां चुड़ैल रहती थी, और वह खुद हाईवे की तरफ तेज तेज हनुमान चालीसा बोलता हुआ भागना शुरू कर देता है। तभी शिवा को सामने से अपने माता पिता और दो पड़ोसी अपनी मदद के लिए आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों पड़ोसियों में से एक पड़ोसी जो पुलिस की नौकरी से सेवानिवृत्त रिटायरमेंट थे, शिवा को उनसे पता चलता है कि जब वह पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पर कार्यरत थे, रिटायर नहीं हुए थे, तो तब इस कच्ची सड़क के पास वाले गांव से एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। उस लड़की के माता पिता को अपनी बेटी के गायब होने का पूरा शक गांव के प्रधान के बेटे के ऊपर था, क्योंकि वह प्रधान का बेटा उनकी बेटी की 2 बार इज्जत लूटने की नाकामयाब कोशिश कर चुका था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण उस गुमशुदा लड़की के माता पिता का था कि खुद उनकी बेटी ने अपनी मां को सपने में आकर बताया यह है कि गांव के प्रधान के बेटे ने उसकी इज्जत लूटकर उसे जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी है और उसे पहाड़ी पत्थर के पास दफना दिया है। वह रात दिन अकेली उस पहाड़ी पत्थर के पास ही रहती है। पुलिस और गांव वालों ने उसके माता पिता की बात को अंधविश्वास समझकर ठुकरा दिया था, और पुलिस को प्रधान के बेटे के खिलाफ पक्के सबूत न मिलने के कारण वह युवक पुलिस की गिरफ्त से बच गया था। लेकिन शिवा के पड़ोस के रिटायरमेंट पुलिस इंस्पेक्टर का यह भी कहना था कि उस गुमशुदा लड़की का केस मेरे पास था, और मैं जब भी अकेले इस कच्ची सड़क से गाड़ी से या पैदल गुजरता हूँ, तो मेरे साथ विचित्र अनोखी घटनाएं होती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे कुछ बताना चाहता है। इस वजह से शिवा दूसरे दिन अपने माता पिता और उस पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आकर उस विशाल पहाड़ी पत्थर के पास खुदाई करवाता है, और खुदाई में जब एक लड़की की हड्डियों के अवशेष निकलते हैं, तो शिवा और रिटायरमेंट पुलिस इंस्पेक्टर उस गुमशुदा निशा नाम की लड़की की केस फाइल को दोबारा खुलवा देते हैं। और कुछ दिनों के शिवा को पता चलता है कि गांव के प्रधान के बेटे के खिलाफ निशा की हत्या के सारे सबूत मिलने के बाद और खुद उस युवक के निशा की हत्या का जुर्म कबूल करने के बाद उसे निशा की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हो गई है, तो शिवा अपने कपड़ों पर कस्तूरी इत्र छिड़क कर दोबारा उस बेचैन भटकती चुड़ैल से मिलने जाता है। लेकिन पूरी रात उस पहाड़ी पत्थर के पास बैठने के बाद वह निशा नाम की चुड़ैल वहां नहीं आती है, क्योंकि अपने हत्यारे को सजा मिलने के बाद निशा की आत्मा को शांति मिल गई थी। समाप्त। लेखक राकेश नरेला, दिल्ली।